तो मंगल, ये भी उतना ही इम्पैक्ट देते हैं जितना राहु केतु और हमने लिया सैटर्न। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। और जो केतु है वो उसमें 6-8 के साथ तीसरे भाव की भी कुछ मतलब इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। अब हमारे पास सफिशिएंट चार्ट रहेंगे, उन चार्ट से हम सबको देखेंगे। मैं आपको कुछ दिखाने के लिए D1 चार्ट भी दिखाऊंगा। राशि चार्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं जस्टिफाई नहीं करूंगा D1 से, लेकिन आपको D1 से वो बीमारी होती हुई दिखेगी। ये मैंने सोशल साइट से एक डाटा लिया था, जहां पर किसी बंदे ने ये लिखा हुआ था कि उसको कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, उसके लिए रेमेडी या जैसे पूछते हैं लोग, वहां से मैंने ये डाटा बनाया है। और मैंने अभी पीछे बताया है कि सैटर्न प्लस राहु जो है वो लंबी बीमारी बताती है। और सैटर्न प्लस राहु का जो कॉम्बिनेशन है, मैं अभी पीछे बता के हटा हूँ, कैंसर के लिए बनता है। दूसरा मैंने बोला था वीनस प्लस राहु भी कैंसर दे सकता है। और जब मैंने आपको भृगुनंदी नाड़ी पढ़ाई तो उसमें बताया कि सैटर्न एक लंबी बीमारी दे सकता है। और सैटर्न का डिस्पोजिटर आप देखेंगे यहाँ पर शुक्र है। सैटर्न का डिस्पोजिटर शुक्र है और शुक्र सैटर्न को 90% सपोर्ट कर रहा है। और ये राहु उसके साथ ट्राइन बना रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि एक फीमेल के लिए जो ब्रेस्ट है वो कितनी इंपॉर्टेंट, उसकी ब्यूटी, उसका परिवार चलाना, या उसकी पूरा आप समझ सकते हैं। आप सब इस चीज में मेरे से ज्यादा समझदार हैं, तो आप इस चीज को देखिए। और यहाँ पर जो बुध है, बुध भी वापिस देखिए इसको राहु को देख रहा है। जब ये ट्राइन बना रहा है तो बुध स्किन का कारक है। जब सर्जरी होती है तो वहां से वो पूरी स्किन रिमूव हो जाती है। स्किन मर्करी प्लस केतु, तो ये स्किन को काटने की बात लिखा है। ये सिर्फ मैं आपको एक एग्जांपल जो उस चार्ट में लिखा है, क्योंकि जिस बंदी ने लिखा है या जो बंदे ने लिखा वहां पर, वो इतनी डिटेल पे तो नहीं लिखते जो उसने डिजीज लिख दी। और कोई अपनी बीमारी तभी ओपन करता है जब उसका बिल्कुल ही अति हो चुकी हो और उसको सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना हो। तो यहाँ पर कोई और बीमारी नहीं लिखी। और अननेसेसरी अगर मैं कहूँ, मून, मरकरी और केतु, तो ये अगर मैं ट्राइन लेता हूँ, यहाँ पर मैं एक मिनट चार्ट ले लेता हूँ ताकि आपको बताऊं। उन्होंने इसके बारे में नहीं बोला है, लेकिन मैं फिर भी आपको समझाने के लिए इसको थोड़ा सा अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए यहाँ पर मून, मरकरी, केतु, मून से मरकरी केतु 5वें में है और यहाँ से 12th हाउस में ये 9वां बन जाएगा। अगर ये ट्राइन बनाता हूं तो मून, मरकरी और केतु, जब बंदा कैंसर से गुजर रहा होता है, उसकी थेरेपी चल रही होती है, कीमो वगैरह चल रही होती है, रिकवर कर रहा था, उसमें कितने मूड स्विंग्स होते हैं, कितनी डिप्रेशन होती है। तो आप देख रहे हैं कि वो डिप्रेशन अपने आप ही यहाँ पर इनके कारक के द्वारा इन्वॉल्व है। सिमिलरली अगर मेरे को यहाँ पर कोई और बात करनी है, अगर किसी का देखना है, क्योंकि मैंने मैलेफिक प्लेनेट लेना है ना, चंद्रमा, मून और मरकरी के साथ केतु है, मैं ऐसे ही नहीं बोलूंगा। अगर यहाँ पर नेक्स्ट ले रहा हूं मैं जुपिटर के साथ, 5th हाउस में कोई मैलेफिक नहीं है, लेकिन 9th हाउस में जाओगे तो जो बोला है सैटर्न और मार्स से मैलेफिक है। तो यानी इस जातक जुपिटर के साथ सन एंड मार्स मैलेफिक होके वो क्या प्रॉब्लम दे सकते हैं इस जातक को। कुछ बॉडी टेम्परेचर ज्यादा हो सकता है, या इसको एसिडिटी, सूर्य जो है एसिडिटी को भी इंडिकेट करता है, उसकी प्रॉब्लम भी हो सकती है। क्यों मैंने बॉडी टेम्परेचर बोला? क्योंकि देखिए सूर्य और जो मंगल है दोनों बहुत फायरी एलिमेंट है, और वो 5th साइन में बैठे हैं फायरी एलिमेंट में। और जुपिटर खुद अपनी राशि में 9 में बैठा है, तो ये 159 एक तरह से फायरी साइन है। तो ये अगर तीनों प्लेनेट बैठ जाएंगे तो उस जातक का बॉडी टेम्परेचर भी नॉर्मली एक आम आदमी के कंपैरेटिवली हाई रहता होगा। या उसको आप कह सकते हो बीपी भी, अगर ब्लड प्रेशर की बात कह सकते हो कि इसको हो सकता है ब्लड प्रेशर में भी थोड़ा ऊंच नीच होता है। लेकिन ये फीमेल्स में मेल्स के कंपैरेटिवली ब्लड प्रेशर ज्यादा नहीं आता है, लेकिन बॉडी टेम्परेचर कईयों का ऐसा होता है कि बहुत हायर साइड रहता है।
तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये चार्ट लिया, इस पर हमने चार्ट में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हमने जो देखा है अभी, इसको हमने राशि चार्ट से देखा। अगर मैं इसी चार्ट को मैं पढ़ा नहीं रहा, मैं बता नहीं रहा, और ना ही आपको कह रहा हूं कि आप D1 देखो, लेकिन क्योंकि जब आप D1 देखते हैं और लोग कराते हैं D1, तो मुझे भी यहाँ पर D1 के बारे में बताना चाहिए। तो D1 में देखिए, या भाव चलित चार्ट जब देखेंगे तो देखिए शुक्र यहाँ पर राहु केतु एक्सेस में ही आ गया है, और शुक्र जब राहु केतु एक्सेस में आ गया तो शुक्र के बिल्कुल सामने राहु है। तो मैंने पहले बोला शुक्र प्लस राहु भी कैंसर बनाता है। अब वो केतु उसके साथ जाके कुछ वो रिमूवल बॉडी पार्ट को दिखाता है, तो वो भी हो गया। और वीनस के अगले भाव में देखिए सूर्य, मंगल और बुध 90% इसको सपोर्ट कर रहे हैं, और पीछे भी यहाँ पर शनि है। तो यानी देखिए शुक्र है यहाँ पर, अगर डिग्री केतु की भी है और इधर मंगल की है या इधर इसकी भी है, तो ये यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट हो गया। दो ग्रह पाप कर्त्री में आ जाएं तो वो जातक को प्रॉब्लम नहीं देते, उसको रिकवर कराने में हेल्प करते हैं। वो दो ग्रह हैं सूर्य और गुरु। सूर्य और गुरु जब पाप कर्त्री में आ जाए तो वो जातक की इम्यूनिटी और जातक को ब्लेसिंग देके उसको उस बीमारी से उबारने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी रुकता हूँ क्योंकि अभी प्रैक्टिकल चल रहा हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन हो, क्योंकि नहीं मैं ज्यादा बोलता रहूंगा और आप बाद में उसको नहीं, अगर कोई क्वेश्चन उठ रहा होगा तो अभी पूछिए। अब मैं एक एक चार्ट पे जब मैं एक्सप्लेन कर लूंगा तो आपको बताऊंगा। हाँ जी पूछिए प्लीज, कोई भी जो पूछना ओपन हो सकते। अगर नहीं है तो फिर आगे मैं चार्ट पे लूंगा, आप बता दीजिए जो भी आप। चलिए, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, मैं यहाँ पर एक चीज और बताना चाहता हूं। मैंने यहाँ पर छोटा सा ये सर्वाष्टक का भी लगाया है, इसका भृगुनंदी नाड़ी से कोई रोल नहीं है। मैं सिंपल इसलिए बता रहा हूं, ये सर्वाष्टक का यहाँ पर भृगुनंदी नाड़ी से कोई रोल नहीं है, मुझे इसको डिस्कस नहीं करना चाहिए। मैं डिस्कस क्यों कर रहा हूं, यहाँ पर आप देखेंगे कि 6th हाउस ऑफ डिजीज में 39 पॉइंट्स हैं। छठे, 8वें, 12वें भाव में ज्यादा पॉइंट हो अच्छे नहीं माने जाते। छठे, 8वें, 12वें भाव में जितने पॉइंट कम हो उतना अच्छा। लेकिन ये एक बात है, आगे के किसी चार्ट में मैं बताऊंगा कि छठे हाउस में कम पॉइंट है, 8वें हाउस में भी कम पॉइंट है, 12वें भी कम है, कम पॉइंट है, फिर भी जातक बीमार हुआ। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं भृगुनंदी नाड़ी में इसका मेरे पास कोई रोल नहीं है, मैं यहाँ पे काटा मार। लेकिन आपको बताने के लिए मैं बता रहा हूं कि अगर आप इस थ्योरी पे जाओगे तो इस थ्योरी पे जाने के बाद भी आप जाना चाहें सर्वाष्टक से जा सकते हैं, हेल्प मिल सकती है। बट ये यहाँ पर भृगुनंदी नाड़ी से जब मैं डिजीज आइडेंटिफाई कर रहा हूं, ये काम नहीं कर रहा। यहाँ पर इस चार्ट में काम कर रहा है, आगे वाले चार्ट में मैं इसको फेल होता हुआ दिखाऊंगा, इसलिए मैं उसको कंसिडर नहीं कर रहा। मेरे लिए बेस्ट है सिर्फ और सिर्फ राशि चार्ट। जब मैं इस चार्ट से बना रहा हूं, जिस बंदी ने यहाँ पर इस चार्ट को लिखा सोशल साइट पे, फेसबुक पे, अपनी बीमारी के बारे में, मैं चाहता तो इसको आपको डिग्री के साथ भी पढ़ा सकता था, डिग्री कहीं पे भी नहीं आई तो भी उसकी प्रॉब्लम है। तो मैं ये बता रहा हूँ डिग्री बाद में आती है, डिग्री हमें बहुत प्रोमिनेंटली रिजल्ट देने की कोशिश करती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये चार्ट पे हमने विदाउट डिग्री, विदाउट कुछ कंसिडर करे हुए, विदाउट इसका ये देखे हुए कि ये भाव चलित में क्या जा रहा है, यहाँ पर अगर हमें समझ कुछ बीमारी ना आ रही थी तो हम यहाँ देखते हैं इस भाव चलित में, और यहाँ पर भी वो चीज उतनी ही इंपॉर्टेंट दिखा रही है। तो आप चाहें तो इसको कंसिडर कर सकते हैं, पर मैं पर्सनल लेवल पे D1 चार्ट को कंसिडर नहीं करता हूं। लेकिन अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं। तो हम चलते हैं अब दूसरे चार्ट पे। ये दूसरे चार्ट पे मैं दोबारा इसको शेयर करूंगा क्योंकि वो जो मैंने लिया हुआ था। आप सिर्फ ये बता दीजिए आपको चार्ट चेंज हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ है सर। क्योंकि अगर चार्ट चेंज अगर आपको नहीं दिखेगा, आजकल मेरे लैपटॉप में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है,
तो वो रिकॉर्डिंग में नहीं आता। अब हो गया जी? हाँ जी, हो गया सर। हाँ जी, ठीक है। अब इस चार्ट में, ये चार्ट आज ही मैंने इस जातक की सुबह कंसल्टेंसी के लिए आया था फोन, इसकी इशू कुछ और था जो इसने मुझसे पूछा, उसकी मैंने कंसल्टेंसी करके उसको बताया। लेकिन मैंने उससे ये भी नहीं पूछा आपको क्या प्रॉब्लम है और कौन सी है। लेकिन मैं आपको यहाँ क्यों बताना चाहता हूँ, इसने जो वो बोला, इसकी जीवन में अभी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ खर्चा जो है वो दवाइयों का है, और भयंकर तरीके से। तो जब तक कोई बंदा अपने आप को कंफर्टेबली ना फील करे, मैंने सिर्फ उससे ही पूछा कि क्या आपकी बीमारी मंगल और गुरु से संबंधित है, क्योंकि वो खुद एस्ट्रोलॉजी को भयंकर तरीके से जानता है वो बंदा। लेकिन वो भृगुनंदी नाड़ी से उसको एनालिसिस करवाना चाहता था, तो वो एनालिसिस करने के लिए यहाँ पर डायरेक्टली हमने उसकी बात की। तो इस चीज में देखिए कि यहाँ पर भी मंगल के साथ और गुरु के साथ ट्राइन में राहु का रिलेशन बन गया। जब भी राहु का रिलेशन बनेगा और इसके पीछे शनि बैठा है 12वें में, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो अगले भाव में कोई भी बेनिफिक प्लेनेट नहीं बैठा है तो इसको सपोर्ट नहीं मिल रहा। गुरु है और गुरु की दृष्टि ट्राइन में होने की वजह से ये जातक रिकवर होगा। गवर्नमेंट जॉब में भी है, जैसे मैंने आपको कईयों को बताया ना, सैटर्न प्लस सन हमेशा गवर्नमेंट जॉब होता है। और आज मैं आपको ये एक और चीज बता रहा हूं, मैं आपसे इतने दिनों से कह रहा था कि जिस दिन मुझे हैप्पीली पता चल जाएगा सैटर्न और सन में बाप और बेटे में से एक ही जॉब करता है गवर्नमेंट जॉब का, आज मुझे उस कंसेप्ट को इंप्रूव करने का मौका मिला। वो कंसेप्ट इंप्रूव करने का क्या मौका मिला ड्यूरिंग प्रेडिक्शन, इसके पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे, ये भी गवर्नमेंट जॉब में है, लेकिन इसको गवर्नमेंट जॉब तब मिली जब इसके पिताजी रिटायर हो गए। तो टेक्निकल वे में एट ए टाइम दोनों इकट्ठे नहीं थे। अगर नॉर्मली अगर पिताजी 57 साल के हों या 55 साल के हों या 60 साल से नीचे हों, तो एक सिचुएशन ऐसी आ सकती है जब बाप और बेटा दोनों गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं। लेकिन इस जातक को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, तब तक इसके फादर रिटायर नहीं हुए, इसलिए मेरा जो कंसेप्ट है गवर्नमेंट जॉब वाला स्टिल इंटैक्ट है। तो जब तक और नहीं आता, लेकिन मैं क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े रहे पूरे इस भृगुनंदी नाड़ी के कोर्स में, तो मैं खुद जो भी मेरी पढ़ाई हुई चीज में मॉडिफाई होगी मैं आप लोगों के साथ समय समय पे शेयर करता रहूंगा, ताकि आप भी उतने हिसाब से मॉडिफाई कर सकें। तो इस जातक को ये मान के चलते हैं कि कुछ ना कुछ जो प्रॉब्लम है वो ब्लड से रिलेटेड हो सकती है, या इसको लीवर से रिलेटेड, या जो जुपिटर का कारक है उससे थायराइड जैसे कारक है, या डायबिटीज, उसका डायबिटीज के लिए शुक्र का भी होना बहुत जरूरी है, वो मैं आगे चल के समझाऊंगा। ये इसके चार्ट में अगर हम यहाँ से देखते हैं तो राहु के साथ शुक्र 90% बना रहा है, पर गुरु के साथ नहीं बना रहा। तो हमने सिर्फ यहाँ पे डिजिट की, और वही चीज अगर यहाँ पर D9 से भी देखते हैं, सॉरी D1 से जो भावचलित चार्ट है, इसमें भी राहु और मंगल का कॉम्बिनेशन है। अगर राहु और मंगल का कॉम्बिनेशन है तो इस राहु और मंगल के कॉम्बिनेशन से फिर ये प्रोमिनेंट होता है कि अगर मैं यहाँ चार्ट में देखूं तो देखिए मंगल क्या दे रहा है, मसल्स ब्लड रिलेटेड, कोई ब्लड रिलेटेड, क्योंकि मेल मेंबर में एक्सीडेंट हो सकता है, ब्लड रिलेटेड हो सकती है, या मसल्स में पेन जो होती है, या मसल्स की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, और दूसरी उसमें कोई चीज नहीं दिखती, और राहु से वो ये चीजें आ सकती हैं। तो इसको प्रॉब्लम इनमें से कोई एक होगी, लेकिन हम इसकी और अभी डिटेल में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जब हमें पता नहीं कंफर्म करने वाले की, हमें अपनी तरफ से नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने आपको क्यों ये चार्ट लिया, चार्ट इसलिए लिया कि मेरे को उसकी बहुत सारी चीजें पता है, शादी कब हुई, बच्चा कब हुआ, या मतलब उसके और प्रोग्रेस क्या है। लेकिन अगर बंदा प्रमोशन की बात कर रहा है, उसकी प्रिडिक्शन दे दी गई, ट्रेवलिंग की बात कर रहा है, उसकी प्रिडिक्शन दे दी गई, लेकिन बीमारी की अगर वो कहता है कि मैं बीमार हूं और ऑलरेडी मेरे बहुत खर्चा सारा, मैंने कहा तो खर्चा बहुत ज्यादा होता है, उसने कहा मेरा सारा खर्चा मेरी दवाइयों पे होता है। तो मैंने सिर्फ वो दवाइयों का खर्चा दिखाने के लिए आपको ये चार्ट के लिए बताया।
और इसमें भी फिर दोबारा वो चीज लेके आ रहा हूं जो मैंने आपको बताई थी कि ये स्वास्थ्य वर्ग को क्यों नहीं मैं कंसिडर कर रहा। देखिए यहाँ पर 6, 8, 12 में मैक्सिमम 28 पॉइंट हो तो अच्छा रहता है। यहाँ पे 28, 29, 32 है। फिर भी मैं इसको यहाँ से ये जस्टिफाई कर रहा है सब टाइप की प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी मैं इसको कंसिडर नहीं कर रहा। आपको यही बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये जाके फेल होगा, और वो फेल होगा तो वो आगे की मैं स्लाइड में दिखाऊंगा। तो अब चलते हैं अगली पे। लेकिन यहाँ पर फिर एक प्रॉब्लम ये आएगी कि मैं इसको हटा के स्टॉप करके, क्योंकि ये चला जाए, दोबारा इस चार्ट को शेयर करूंगा। आपको नया चार्ट दिख गया जी? दत्ता जी आपको नया चार्ट दिखा? हाँ दिख दिख रहा है सर। हाँ, अब क्योंकि मैं इसलिए कंफर्म कर रहा हूँ, तो रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा तो फिर जो बाकी लोग देखेंगे बाद में उनको दिक्कत होगी। तो ये चार्ट भी एक जातक का है जिसको हेल्थ इश्यूज हैं। अब वो हेल्थ इश्यूज का यहाँ पर हमें देखना है, और इसके साथ ये यहाँ पर चार्ट दिया है। इसमें प्लैनेट्स क्योंकि इसमें दिख नहीं रहे थे, तो मैंने यहाँ से ये चार्ट पर्टिकुलरली फिर बनाया ताकि ये इतने सारे प्लैनेट जो ऊपर नीचे हो रहे हैं वो यहाँ पे क्लियर दिख जाए। और इसके साथ मैंने D9 भी बनाया। अब आप क्या करेंगे, इस चार्ट पे जो जो बीमारियां इसको हो सकती है वो देखिए। पहले हम ये ट्राइन लेंगे ना, क्योंकि ये ट्राइन में ही मैक्सिमम चीजें प्रॉब्लम दिखती हैं। फिर हम ले सकते हैं तो सामने वाला प्लेनेट ले सकते हैं। अब देखिए मार्स, राहु और सैटर्न जुपिटर के साथ बैठे हैं। तो इसको प्रॉब्लम क्या हो सकती है? इसको प्रॉब्लम ये हो सकती है कि भाई अगर मार्स प्लस मरकरी क्या दे सकते हैं? मार्स प्लस मरकरी क्या दे सकते हैं? मार्स प्लस नसों की। हाँ, नसों की प्रॉब्लम दे सकते हैं, जिससे उसको दर्द होता, पेन होती है। तो वो पेन यहाँ पर पहली एक चीज आपने पकड़ ली। अब आते हैं, इसका कोई एक्सीडेंट होने की संभावना अगर होगी तब क्या होगा? एक्सीडेंट के लिए मार्स है, लेकिन मार्स होके एक्सीडेंट होकर मतलब हॉस्पिटल जाएगा, तब मार्स प्लस केतु हो जाएगा। पहले मैंने बोला मार्स प्लस मरकरी, उसको नर्वस सिस्टम से या कह सकते हैं उसको कोई नर्व्स की जो पेन होती है वो होगी। लेकिन मार्स प्लस केतु होगा तो उसको एक्सीडेंट होगा। 2। अब आते हैं तीसरी, मार्स के साथ जुपिटर बैठा हुआ है। मार्स के साथ जुपिटर बैठा हुआ है, और अगर हम यहाँ पर जुपिटर को ले लें, जुपिटर के साथ चाहे राहु को ले, केतु को सामने ले ले, आपकी मर्जी है। जुपिटर के साथ राहु ले ले या जुपिटर के साथ केतु ले ले। तो जुपिटर से जो प्रॉब्लम्स हैं वो फैटी लीवर हो सकता है, या डायबिटिक हो सकता है, या डायबिटिक हो सकता है। डायबिटिक का अगर हमें प्रॉब्लम देखना है तो हमें यहाँ पर जुपिटर से देखना है। अब एक बार फिर मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ स्लाइड पे, आप जुपिटर से रिलेटेड प्रॉब्लम देख लीजिए। सांस लेने की प्रॉब्लम, अस्थमा, ब्रीथिंग रिलेटेड, ये हो सकती है कि नहीं हो सकती है? बताइए इस चार्ट। जुपिटर जीव है, भृगुनंदी नाड़ी से पकड़िए। जुपिटर जीव है, राहु और शनि दोनों वक्री चलते हैं, और दोनों ही वायु के कारक हैं। तो इस बंदे को कोविड जैसी प्रॉब्लम अवश्य हुई होगी, चाहे इसने कभी बताया है या नहीं बताया है, इसको कोविड जैसी प्रॉब्लम अवश्य हुई होगी, क्योंकि उसमें कफ भी होता है फिर, ठीक है, खांसी होगी, इस टाइप की चीजें। अब नेक्स्ट इस पे अगर हम देखें और कॉम्बिनेशन, अगर इसके अलावा देखें, ये जो प्लेनेट है जुपिटर एंड सैटर्न, ये रेट्रोगेट है। तो रेट्रोग्रेड प्लेनेट राहु के साथ या 4th हाउस, इसमें 5th हाउस में भी जाएंगे कैंसर साइन में, तब ये सन के साथ कॉम्बिनेशन बना लेंगे। सन, राहु, जुपिटर एंड सैटर्न, तो ये भी इसको बीमारी दे सकते हैं भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से। जुपिटर नेटिव है, सूर्य फीवर है, हेडेक है, और जुपिटर यहाँ पे आप सबसे बड़ी बात देख रहे हैं किस हाउस में है? 6th हाउस में, और संबंध भी बना रहा है राहु केतु और सैटर्न के साथ। इसको कई लोग राकेश भी बोलते हैं,
राहु का RA, केतु का KE और सैटर्न का SH, शनि। तो इसलिए इसको इस राकेश भी बोलते हैं। तो यही हम अभी यहाँ पर इस चार्ट से लेंगे। अब इस चार्ट से अगर वही चीज अगर मैंने D9 से इससे D1 से देखनी है, भाव चलित से, देखिए वही यहाँ पर दिख रहा है। मैं एक मिनट वो ले लेता हूँ चार्ट, ताकि आपको रिकॉर्ड हो जाए वो वीडियो में। ये देखिए सैटर्न, राहु, जुपिटर, इसमें यहाँ पे ये इसके साथ एक चार्ट बन गया, ये चीज दिख रहा है। अब दूसरी देखिए, इसमें अगर हम यहाँ पर इसको ले, वीनस का सैटर्न के साथ बन रहा है, वीनस सैटर्न एंड साथ में मून। इस बंदे में डिप्रेशन की भावना होगी, वैसे भी जिसको इतनी सारी बीमारियां होगी वो दुखी हो ही जाता है। तो लेकिन शुक्र भी इन्वॉल्व है, तो इसको